ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सो आज हम बात करेंगे, वी जस्ट कंक्लूडेड आवर वृंदावन टूर एंड इट वाज वेरी enlightening. So अच्छा, Shreyas is asking about the Dham Yatra and realizations. Well, yes, today's lecture जो मैंने वो किया था वो उसी चीज का था, धाम यात्रा. But today we will be talking about the अष्ट सखीज, है ना. हमने अभी अष्ट सखीज टेम्पल किए हैं on the 2nd of January, and it was really very enriching. So who are these अष्ट सखीज and ये क्या है, इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिटेल्स करेंगे. And we will be talking about how to approach. So these are the अष्ट सखीज are around Varsana. They are the 8 villages around Varsana, and these are the expansions of Srimati Radharani. These are the expansion of Srimati Radharani, which serves Krishna in different rasas, different sevas, what they are doing. ना आज हम उन अष्ट सखी के बारे में करेंगे and how we went to this temple. तो हम वृंदावन से निकले और हम जाला अपने गूगल मैप पे बरसाने का रूट, पर बरसाने के रूट में जब हम जा रहे थे तो सबसे पहले जो हमें मिला वहां पे आ, खाइरा गांव. और बिफोर खाइरा देर इज दिस टेम्पल ऑफ वन ऑफ द अष्ट सखी. दैट इज आर वेट अ मिनट, आई विल शो यू. दैट इज आर दिस इज इंदुलेखा सखी. सो हम जहाँ गए सबसे पहले, मतलब जो आता है रास्ते में, वो है इंदुलेखा सखी. नाउ लेट मी टेल यू अबाउट समथिंग अबाउट इंदुलेखा सखी. और इनका गांव जो है उसका नाम है अजनोखा. उनके गांव का नाम है अजनोखा. यस. सो या जतिन ने डाल ही दिया है. सो इंदुलेखा सखी के बारे में थोड़ा सा मैं बताती हूँ. ओके, आई हैव जस्ट Champaklata. This is Chitra. This is Tungvidya. And then this is the Sakhi. Ashti Sakhi. She's describing the complexion. एक minute. So this is the sixth Sakhi, जो अष्ट सखीज में से आती है. दिस इज कॉल्ड द इंदुलेखा सखी. ये भगवान से ये श्रीमती राधा रानी से 3 days यंगर है. ये 3 days यंगर है. और शी इज डिस्क्राइब्ड हैविंग अ कॉम्प्लेक्शन, टैन कॉम्प्लेक्शन. इनका जो कॉम्प्लेक्सी, जो पूरा डिटेल दिया गया इंदुलेखा सखी का, वो है उनका कॉम्प्लेक्शन जो है टैन. जो सन में आप ज्यादा जाते हो तो सन टैन हो जाता है. उनका कॉम्प्लेक्शन ऐसा है. और इनके जो गारमेंट्स का कलर होता है वो अनार का कलर होता है. अनार के जो अंदर बीज होते हैं, अनार का जो फ्रूट होता है उसका, पॉमीग्रेनेट का, इनका जो पॉमीग्रेनेट फ्लावर का कलर है वैसे ये कपड़े पहनती हैं. एंड हर पेरेंट्स आर सागरा एंड वेला देवी. और ये मैरिड हैं दुर्बला से. ये मैरिड है दुर्बला से. नाउ वाई ऑल दी सखीज आर मैरिड? एंड हमारा जो रस है, जो हमारा है परखिया भाव. गौड़ियाज आर नोन टू हैव अ परखिया भाव. नाउ व्हाट इज अ परखिया भाव? परखिया भाव इज समथिंग लाइक a woman is married to someone else and she is in love with her lover, and she's not married to that person but she is in love with the lover. now इसको संसारिक व्यूज दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ही गलत माना जाता है. लेकिन सी इट इज लाइक, व्हाई इट इज कॉल्ड अ परखिया भाव? क्योंकि आप देखते हैं मुंडेन भी
हस्बैंड एंड वाइफ्स होते हैं, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जो वो होता है ना, फेमिलियरिटी लीड्स टू कंटेम्प्ट। जितना एक हस्बैंड वाइफ भी फेमिलियर हो जाते हैं तो वो उनके बीच वी से द लव जस्ट वैनिशेस आफ्टर द मैरिज, या कुछ ऐसा बोला जाता है। तो परखिया भाव में क्या रहता है, देर इज ऑलवेज एन उत्कंठा, छुप से छुप के मिलना। सो देयरफॉर इट इज नॉट लाइक दैट कि कृष्णा, सी वी नो राधा रानी इज कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट, वाम भाव से कृष्ण के आते हैं। राधा पूर्ण शक्ति, पूर्ण शक्ति कृष्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्रीय प्रमाण। जस्ट एक रस की दृष्टि से, कि मतलब एक एक मेलोस जो है वो एक्सचेंज होता रहे, एक रस एक्सचेंज होता रहे, एक एक्साइटमेंट बना रहे, इसीलिए अदर वृंदा देवी एंड द पूर्णमासी देवीज आर द डायरेक्टर्स एंड कोऑर्डिनेटर्स, जो पूरा वृंदावन की लीला कोऑर्डिनेट करती हैं। उन्होंने ऐसा इसलिए किया है ताकि देर इज नॉट सो मच ऑफ फेमिलैरिटी बिटवीन देम। और ये सारी अष्ट सखीज जो है, दे आर फ्रॉम द एक्सपेंशन ऑफ राधा रानी। नाउ व्हाट हैपेंड इन ब्रह्म विमोहन लीला, क्या हुआ था जब ब्रह्मा जी ने सारे ग्वाल बाल चुरा लिए थे और सारी गायें चुरा ली थी, द कृष्णा एक्सपैंडेड हिमसेल्फ इनटू एवरी काउहर्ड बॉय इन द विलेज एंड एवरी काउ एंड द काफ इन द विलेज। तो उस समय क्या हुआ, द गर्ग मुनि ने आके बताया कि ये वाला साल जो है ना, इट इज ये बहुत ही अच्छा वर्ष है, इसका मुहूर्त सब है, ऑल द गर्ल्स इन द विलेज शुड गेट मैरिड, है ना। ऑल द गर्ल्स ऑफ वट एवर द एज दे आर, 5 years, 10 years, 12 years, सारी गर्ल्स को मैरी कर दो इसी साल, दिस इज अ ग्रेट ईयर। और ये मुहूर्त बहुत समय बाद नहीं आता। सो अल्टीमेटली ऑल द गर्ल्स इन द विलेज ऑफ दिस वृंदा वृंदावन एंडेड अप मैरिंग कृष्णा ओनली, क्योंकि इट वॉज द एक्सपेंशन ऑफ कृष्णा एट दैट टाइम, जो एक साल कृष्णा ब्रह्म विमोहन लीला के ड्यूरिंग सारे काहोट बॉयज, तो अल्टीमेटली ऑल दीज गर्ल्स वर मैरिड टू कृष्णा। बट एक साल के बाद जब वो ग्वाल बाल अपने रूप में आ गए एंड ब्रह्मा जी ने वो सारे ग्वाल बाल वापस कर दिए, सो दीज ग्वाल बाल्स दो दे वर द हस्बैंड्स ऑफ दीज वुमन, बट दे नेवर टच दीज वुमन। उन्होंने कभी इनको टच नहीं किया, दे जस्ट रिस्पेक्टेड देम, क्योंकि हार्ट्स ऑफ हार्ट सबको पता था कि इट वाज दे ऑल बिलोंग टू कृष्णा। सो दिस इंदु लेखा सखी जो है, जो हमें लिखा हुआ है कि शी वॉज मैरिड टू दुर्बला, इट वॉज ड्यूरिंग दैट टाइम, एक्चुअली शी वॉज मैरिड टू कृष्णा, बट दैट टाइम क्या हुआ था, दुर्बल कृष्णा वॉज इन द फॉर्म ऑफ अ दुर्बला। बट पोस्ट दैट ये सारा दिखाया गया है, और परखिया भाव अगेन टू क्रिएट एन एक्साइटमेंट, टू क्रिएट दैट थिंग, है ना, कि फेमिलैरिटी सी इवन आप देखेंगे द्वारका में कृष्णा इज मैरिड टू 16,108 वाइव्स, पर उसके बाद व्हेन ऑल द वाइव्स ऑफ कृष्णा हैव देयर ओन किड्स, दे हैव 10 sons एंड 1 daughter ईच फ्रॉम कृष्णा, उसके बाद उनका अटेंशन जो था वो डिवाइड हो गया, द अटेंशन वॉज मोर डिवाइडेड अमंग द किड्स, है ना, अमंग द हाउस होल्ड ड्यूटीज, अमंग द फ्रेंड्स। तो कृष्णा का जो प्रायोरिटी था वो नीचे आ गया। बट इन ब्रजा कृष्णा इज द सिनर शोर, कृष्णा इज द सेंटर ऑफ एवरीथिंग। ठीक है। सो हम सबसे पहले गए थे इंदु लेखा सखी के, अगर बरसाने के रास्ते में जाएंगे तो सबसे पहले आपको पड़ेगा इंदु लेखा सखी का गांव, जो अजनोखा है। इस गांव का नाम अजनोखा क्यों पड़ा, सी हर गांव जो है वृंदावन में, इट हैज बीन नेम्ड आफ्टर सर्टन लीला ऑफ कृष्णा। सो वन टाइम श्रीमती राधा रानी वॉज बींग सीक्रेटली ड्रेस्ड बाय दिस इंदु लेखा सखी, एंड कि कृष्णा से मिलना है, एंड इट वॉज इट वॉज अ हाइड आउट मीट। तो शी वॉज बींग ड्रेस्ड। तो और कृष्णा हु इज नोन टू बी लेट एवरी टाइम, दिस टाइम ही केम अर्ली, है ना, गिवन टाइम से भी अर्ली आ गए। और क्योंकि कृष्णा उस टाइम से अर्ली आ गए, तो इंदु लेखा सखी वॉज नॉट एबल टू पुट द काजल इन बोथ द आईज। कृष्णा वहां डोर पे नॉक कर रहे हैं, एंड राधा रानी की एक आंख में ही काजल हुआ, एंड व्हेन शी हर्ड कि कृष्णा आ गए हैं, तो शी जस्ट लेफ्ट एवरीथिंग, ओपन द डोर, और उनको मिलने के लिए वहां पे गई। एंड व्हेन शी वेंट देयर, कृष्णा सेड, ओ राधा, यू आर निरंजना। अंजन मीन्स द काजल, एंड निरंजना मीन्स यू आर नॉट वेयरिंग अ काजल इन वन आई। तो कृष्णा ने वहां पे पड़ी एक रॉक को रगड़ा, एंड उसमें से काजल निकला, एंड उन्होंने श्रीमती राधा रानी की दूसरी आंख में काजल निकाला। तो आज भी वो आई जो रॉक है,
वो कजरारी लॉक जिसमें से काजल निकलता है, जो हमने दर्शन किए वहां पे, आज भी अवेलेबल है। हमने उसको थोड़ा सा घिसा एंड उसमें से एक्चुअली ब्लैक काजल निकला, एंड हमने उसको एज अ प्रसादी लिया। सो दिस ऑल हैपन, इसलिए अजनों का मतलब क्या होता है, जो आंख में लगाया वाला काजल, और जो कहाँ हुआ, वो इंदुलेखा सखी के गांव में हुआ। अभी इंदुलेखा सखी के बारे में और जानेंगे, जो हमने अष्ट सखीस करी। हमने ये करा कि उनके पेरेंट्स का नाम सागरा है और वेला देवी है, और बाय नेचर इंदुलेखा इज अ कंट्रेरी एंड अ वेरी हॉट टेम्पर्ड। आप उनसे पंगा नहीं ले सकते। मतलब अगर वो छोटी छोटी बात पे ऑफेंड हो जाती है, आपकी नॉन ऑफेंडिंग बात पे भी इंदुलेखा ऑफेंड हो सकती है। और उनका एक्सपर्टीज क्या है? उनका एक्सपर्टीज है पामिस्ट्री में। वो आपका पाम देख के आपका फ्यूचर बता सकती हैं। एंड देन वो स्नेक चार्मिंग मंत्रास जानती हैं, कि जितने भी पॉइजनस स्नेक्स वगैरह हैं, उनको चार्म करके हटाना ये जानते हैं। दो देश से कि ये ग्वालन जो थी, दे वर नॉट एजुकेटेड बट दे वर वेरी स्किलफुल। दे वर वेरी स्किलफुल। तो राधा रानी ने अपनी एक एक स्किल को एक्सपैंड किया ताकि कृष्ण की सेवा और अच्छे से हो सके। दिस इंदु लेखा सखी में क्या है, शी इज अ पामिस्ट्री करती हैं, और उनको स्नेक चार्मिंग मंत्रास पता है। एंड शी इज एक्सपर्ट इन स्ट्रिंगिंग द नेकलेस। जो राधा रानी नेकलेसेस पहनती हैं, वो इंदु लेखा सखी बनाती हैं। एंड द साइंस ऑफ जेम्स एंड वेयरिंग द वेरियस काइंड ऑफ क्लोथ्स, मतलब शी इज द फैशनिस्ट, है ना, कि किस प्रकार का जेम स्टोन पहनना है, किस समय के लिए पहनना है। मतलब शी इज ऑलवेज एडवाइसिंग श्रीमती राधा रानी, ये जेम पहन लो तो कृष्ण आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, ही वोंट गो टू चंद्रावली कैंप एंड ऑल दैट थिंग। और कैसे क्लोथ्स पहनो, कैसा फैशन करना है, वो इंदु लेखा सखी को पता है। रघुनाथ दास गोस्वामी अपनी प्रेयर्स में लिखते हैं, मैं इंदु लेखा हैप्पीली टीच मी दिस टू स्ट्रिंग द नेकलेस ऑफ द ग्लिटरिंग पर्ल्स, गुना ज्वेल्स एंड सुमना फ्लावर्स इन द कॉटेज बाय राधा's फेवरेट लेक। मे दिस पर्सन डेकोरेट श्री श्री राधा कृष्णा विद दीज नेकलेस। कि हम प्रे करते हैं इंदु लेखा सखी से, रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं कि इंदु लेखा जो देवी हैं, वो मेरे को नेकलेस स्ट्रिंग करना सिखाए, ताकि मैं राधा और कृष्ण को जो है स्ट्रिंग करके नेकलेसेस पहना सकूं ना। अभी इंदु लेखा सखी की मेड सर्वेंट कौन है? जो मंजरी है, वो रति मंजरी। एंड हु इज दिस रति मंजरी? दैट इज रघुनाथ दास गोस्वामी, जिन्होंने राधा कुंड पे वास किया। So, assisted by her maid servant Rati Manjari, Indulekha is the leader of the gopis who present ornaments, garments to Radha and Krishna and guard their treasury. तो इंदु लेखा जो है अपनी मंजरी, रघुनाथ दास गोस्वामी जो रति मंजरी है, उनके साथ क्या करती है, कृष्ण को ऑर्नामेंट्स और क्लोथ्स प्रोवाइड करती है, कि कैसे फैशन में पहनना है, चुन्नी सीधा पल्लू लेना है, उल्टा पल्लू लेना है, डिफरेंट ड्रेप्स ऑफ साड़ीज इंदु लेखा बताती है, और उनका जो गोल्ड का ट्रेजरी है, जो ज्वेल्स हैं, वो पहना है। व्हाट हैपेंस, सी आई विल टेल यू कि अमावस्या की रात को जब राधा रानी सीक्रेटली कृष्ण से मिलने जाती है, तो सखियां राधा रानी को क्या करती है प्रॉपरली, सो देर इज अ ट्रेनिंग, यू कांट गो एंड मीट कृष्णा। और आप देखो इतना ऑर्थोडॉक्स कल्चर है उस समय, कि लड़कियां 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलती, जाना है तो सारी सखियों के साथ जाना है, दे आर नॉट क्रॉसिंग द बाउंड्रीज ऑफ देयर हाउस। तो रात को जब राधा रानी जो है अमावस्या की रात को कृष्ण से सपोज करो मिलने का प्लान बनता है, तो दे ड्रेस राधा रानी इन कंप्लीटली ब्लैक ड्रेस। आप देखोगे अभी भी अमावस्या वाले दिन डीटीज आर ड्रेस्ड इन ब्लैक और डार्क ब्लू कलर्स। वाई? बिकॉज ताकि रात के साथ आप घुल जाओ। एंड देन देर इज अ ट्रेनिंग ऑफ श्रीमती राधा रानी की, अगर आप रात को जा रहे हो एंड इट इज अ साइलेंट नाइट, तो पत्तों के ऊपर कैसे चलना है, जो सूखे हुए पत्ते पड़े हुए हैं जमीन पे बिना आवाज किए, उन पत्तों पे कैसे चलना है। दिस इज अ वेरी डिटेल्ड ट्रेनिंग गोन ऑन, और ये सारी अष्ट सखी असिस्ट करती हैं। एंड फुल मून नाइट पे आप देखोगे सब वाइट्स पहनते हैं, है ना, ताकि वो चांदनी में आप घुल जाओ। ऑल दीज क्लोथ्स एंड जेम्स, और क्या पहनना है, दिस इज ऑल अरेंज बाय इंदुलेखा सखी। इंदुलेखा सखी carries an auspicious message that increase the Radha Krishna mutual attraction. She is fully aware of the divine couple confidential secrets. और क्या सीक्रेट्स हैं उनके, दैट टू इंदुलेखा सखी knows। ठीक है। तो हम पहले गए अजनोखा गांव,
उसके बाद जो आगे आता है, देर इज अ गांव कॉल खायरा. नाउ व्हाट इज दिस खायरा? खायरा इज अ प्लेस वेयर कृष्णा किल्ड बकासुर, है ना. सो सी इसका नाम खायरा क्या हुआ कि कृष्णा जो थे फर्स्ट टाइम बकासुर के मुंह में चले गए. एंड जो सारे उनके कावहट बॉयज थे, दे स्टार्टेड बैंगिंग देयर हेड्स, और वो कहने लगे, अरे बक्का ने कृष्ण को खा ही रहा, बक्का ने कृष्ण को खा ही रहा. और इसीलिए उस गांव का नाम क्या पड़ गया, खायरा, कि कृष्ण, बक्कासुर ने कृष्ण को खा लिया. सो उस गांव में हम गए, और वहां पे देर इज अ कुंड कॉल संगम कुंड, एंड देर इज अ समाधि ऑफ लोकनाथ गोस्वामी वहां पे. ठीक है. खायरा के बाद, सो दिस इज ऑन द वे, आई एम टेलिंग यू द मार्क. उसके बाद आता है कोकिला वन. ठीक है. कोकिला वन इज द प्लेस, आप आगे चलेंगे तो कोकिला वन इज द प्लेस वेयर कृष्णा, और कोकिला वन के जस्ट अपोजिट जो है जटिला कुटिला का महल है. सो जटिला कुटिला, दैट प्लेस इज राधा रानी ससुराल. सो व्हाट यूज टू डू, कृष्णा जब आते थे तो वो कोकिला वन से क्या करते थे, कू कू, कोयल की तरह आवाज निकाल के संकेत देते थे, है ना. उनको डिफरेंट डिफरेंट वॉइस टोन्स देते थे, कि ताकि जो श्रीमती राधा रानी सुन सके. और श्रीमती राधा रानी उस जटिला, जटिला ने अपना जो महल था वो इतना टॉप हिल पे बनाया, क्योंकि जटिला वॉज द लेडी ऑफ लॉर्ड ऑफ प्राइड. तो जटिला ने क्या किया, अपना महल सबसे टॉप वाली हिल पे बनाया, ताकि सारे पूरे गांव में लगे कि हाँ, उसकी जो कोठी है वो सबसे बड़ी है. एंड राधा रानी यूज टू गो अटॉप ऑफ दैट. 3 मंजिल वो कोठी है, तीसरी मंजिल पे ज्यादा राधा रानी, उस वहां से पूरा कोकिला वन दिखता है, हम जाके देखा. एंड देन राधा रानी इज ऑल्सो यूज टू कू एंड कू की संकेत, दे हैड दैट कोयल साइन लैंग्वेज ओवर देयर. And Kokilavan also has a very famous Shani Mandir. It has become a more like a Shani Dham now. तो ऐसा था कि सारे, जब कृष्ण का जन्म हुआ ब्रज में, तो सारे देवती देवता जो थे ब्रज में आके रहने लगे थे, स्टार्टेड रिसाइडिंग. पर जब शनिदेव आए तो यशोदा मैया बिकेम वेरी स्केयर. ही सेड, नहीं नहीं, मैं, तुम ब्रज में मत आओ, मेरा लाला ऑलरेडी बहुत ट्रबल में रहता है, तुम भी आ जाओगे तुम्हारी दृष्टि पड़ेगी तो क्या होगा. एंड देन शनिदेव वॉज वेरी डिसहार्टेड. सो देन कृष्णा, लुकिंग एट हिज डेडिकेशन टू फाइंड हिम, उन्होंने उनको कोकिला वन में जगह दे दी. एंड हेयर दे से कि शनि की दृष्टि नहीं पड़ती. हेयर द शनि का दृष्टि जो होता है वो ऑस्पिशियस होता है. तो दे से ऑन सैटरडे वहां पे बहुत बड़ा कोकिला वन में शनि धाम का परिक्रमा चलता है. एंड देन देर इज अ कोकिला बिहारी टेम्पल ऑल्सो ओवर देयर. और इन्हीं के बीच में हम गए थे संकेत, संकेत गांव, संकेत धाम. नाउ संकेत धाम इज अ प्लेस जहां पे फर्स्ट टाइम, है ना, पूर्व रास के बाद फर्स्ट टाइम जब श्रीमती राधा रानी ने कृष्ण को संकेत दिया था, और कृष्ण ने राधा रानी को संकेत दिया था, दैट वाज द फर्स्ट टाइम. सो दैट प्लेस हैव बिकम अ संकेत धाम. एंड देयर इज अ रास्थली बिहाइंड इट, मतलब आंखों ही आंखों में इशारा हो गया. सो दीज आर द प्लेसेस. सो उसके बाद जब हम गए इंदु लेखा सखी के बाद, हम गए चंपक लता की सखी के यहाँ, करहाला. ठीक है. सो आई विल शो यू द चंपक लता. सो दिस इज माय चंपक लता सखी. So, who is Champak Lata Sakhi? So, these all Sakhis are in the remotest of the village, and but it was really very enlightening. और मतलब मुझे तो बहुत spiritually अच्छा लगा वहाँ जाके. I don't know about other people, but it was very nice. So, let me tell you about something about Champak Lata Sakhi. This is Vishaha. Champaklata has a complexion color of blossoming चंपका फ्लावर. जैसे उनका नाम है चंपका, आप देखेंगे ब्लॉसमिंग चंपक का फ्लावर होता है ना, जिसके ऊपर वाइट होता है और अंदर से येलो होता है. सो प्रभुपाद यूज टू सी दिस फ्लावर, और उनको हमेशा गौरांग महाप्रभु की याद आती थी. वो फ्लावर देख के ही कहते थे, गौरा गौरा गौरा. और उनके जो गारमेंट्स होते हैं वो कैसे हैं, ब्लू जे फेदर्स की तरह होते हैं, ब्लू कलर के फेदर्स की तरह उनके गारमेंट्स होते हैं. तो आप बिल्कुल ऐसे ही गारमेंट्स हैं, आप देखिए चंपक लता के.
She is the third of the Asht Sakhi and she is one day younger than Srimati Radharani. She is one day younger than Radharani. Her parents are Arma and Vatika Devi and her husband name is Chandaksha. ठीक है. एंड हर क्वालिटीज आर वेरी मच लाइक दोज ऑफ विशाखा. उनकी क्वालिटीज जो है विशाखा देवी जैसी है. चंपका कैन कैरी आउट हर एक्टिविटीज क्लॉक्ड इन द ग्रेट सीक्रेसी. मतलब वो ऐसा काम करती है, इतना सीक्रेटली करती है कि लेफ्ट हैंड को पता ही नहीं चलता राइट हैंड क्या कर रहा है. She is expert in the art of logical persuasion and diplomatic skill in thwarting the राधा रानी's rival. मतलब वो इतनी लॉजिकल हैं और इतनी बड़ी डिप्लोमैट है कि राधा रानी के जो राइवल्स होते हैं, जैसे चंद्रावली है, उनकी जो सखी है पद्मा एंड सबा, ये इनके साथ ना इन लोगों का हमेशा 36 का आंकड़ा चलता है. बिकॉज दे आर ऑलवेज डिस्कसिंग कि वो पद्मा और वो सबा आके इनको ताना मार जाती हैं कि भाई कृष्ण तुम्हारे साथ रहते हैं, चंद्रावली वेट कर. सो देर इज सो दिस चंपक लता को ना बड़े डिप्लोमेटिक आंसर्स और लॉजिकल आंसर्स देने आते हैं, तो वो नेक्स्ट कैंप जो होता है वो चुप हो जाता है. हर स्पेशल सर्विस इज फैनिंग द डिवाइन कपल विद द चामरा. आप देखेंगे यहाँ पे चंपक लता क्या कर रही है. शी इज फैनिंग द डिवाइन कपल. शी इज चंपक लता विथ चामर. चामर सेवा करती है. और शी इज ऑफरिंग द ज्वेल्ड नेकलेस. और ज्वेल्ड नेकलेस उनको ऑफर करती है. शी इज अकम्प्लिश इन द आर्ट ऑफ फैशनिंग थिंग्स फ्रॉम क्ले and is an expert cook knowledgeable in all literature describing the art of gourmet cooking. Gourmet cooking is very tasty. मतलब आप एक बार खाओगे तो आप उसको खाते ही रहोगे. इवन इन द चंपक लता देवी टेम्पल बिल्कुल वॉल्स के ऊपर ना डिफरेंट आर्टिस्टिक टाइप ऑफ बर्तनों की फोटो थी दैट चंपक लता यूजेस इन कुकिंग. मतलब उस समय का मिक्सी क्या, उस समय का ग्राइंडर क्या, उस समय का चॉपर क्या, तो चंप सब सब मिट्टी का बना हुआ वैसा फोटो लगा हुआ था चंपक लता देवी के उसमें. सो दिस टेम्पल इज अ वेरी रिमोट टेम्पल. और वहां के जो पुजारी कह रहे थे कि जो आगे इट इज हर सखी के वहां पे ना टेम्पल है और एक सॉरी कुंड है ना. एंड वहां के पुजारी कह रहे थे ये जो कुंड बना हुआ था, ये कुंड अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ है. एक्चुअली उसमें छोटी छोटी ब्रिक्स लगी हुई हैं. और वो कह रहे थे ये कुंड कभी भी सूखता नहीं है, जल जो है इसका अंदर से प्रकट होता रहता है. और अब रघुनाथ दास गोस्वामी क्या कहते हैं. विशाखा देवी इज अ प्लेस वेयर द यूथफुल डिवाइन कपल एंजॉय अफेक्शनेट. ओ सॉरी सॉरी आई हैव जस्ट गॉट टू है. अच्छा, चंपक लता इज ऑल्सो कॉल्ड द मिष्ट हस्ता. मिष्ट हस्ता मतलब स्वीट हैंड्स. स्वीट हैंड्स क्यों? क्योंकि शी इज एक्सपर्ट इन कुकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडीज, है ना. केक्स एंड कैंडीज. चंपक लता मिष्टी हता, इतना मीठा हाथ है उनका कि इस प्रकार की वो कैंडीज बनाती हैं. शी इज स्पेशलिस्ट इन कलेक्टिंग फ्रूट्स, फ्लावर्स, रूट्स फ्रॉम द फॉरेस्ट. चंपक लता इज द लीडर ऑफ द गोपीज अपॉइंटेड as the protector of the trees, creeper and bushes of Vrindavan, and her maid servant is Guna Manjari. Raghunath Das Goswami prays, when having the learned the art of cooking from Champak Lata, will I make my queen, all her dear friends, Lord Krishna, who by trick has come up at a midday to the forest place to enjoy the feast that defeats the taste of the nectar. So चंपक लता जो सखी हैं वो रघुनाथ दास गोस्वामी बताते हैं. अच्छा, शी कैन कलेक्ट ऑल द हर्ब्स एंड रॉ मटेरियल फ्रॉम द फॉरेस्ट. और ये वृंदावन को प्रिजर्व करती हैं. और इनके अंडर कौन है? गुना मंजरी है. सो दीज ऑल दिस मंजरीज, अगर हम अभी मैं भूल गई गुना मंजरी हमारे संप्रदाय में कौन है. सो ऑल दीज मंजरीज जो होती हैं, दीज आर वन ऑफ द आचार्य. जैसे रूप मंजरी रूप गोस्वामी हो गए, रति मंजरी रघुनाथ दास गोस्वामी हो गए, और मैं भूल गई कि गुना मंजरी मेरे ख्याल से अभी मैं नहीं बोलना चाहती कौन है. आई विल टेल यू लेटर. सो अभी रघुनाथ दास गोस्वामी क्या प्रे कर रहे हैं कि अंडर दैट दैट चंपक लता मे आई लर्न दैट कुकिंग. और मैं सबको खिला रहा हूँ, राधा रानी, उनकी गोपीज और उनकी मेड सर्वेंट्स और कृष्णा जो दोपहर के समय एकदम घुस गए हैं, तो मैं उनको भी कुक करके खिलाऊं. आई प्रे दैट टू दैट. तो थर्ड सखी के हम जो गए वो हम गए थे विशाखा सखी के यहाँ. और विशाखा सखी, आई विल शो यू वेयर इज विशाखा सखी.
सो दिस इज आर विशाखा सखी, ठीक है। एंड ऑफ द अष्ट सखीज, विशाखा इज अ सेकेंड ओनली टू ललिता। सो टू प्राइम सखीज आर, वन इज ललिता एंड अनदर इज विशाखा। वी से ना, जयो राधा मा, जयो ललिता विशाखा, जयो राधा मा। सो विशाखा is standing near Srimati Radharani, and she is second only to Lalita. She has appeared exactly at the same time of श्रीमती राधा रानी, मतलब उनका बर्थ डेट दोनों का सेम है और समय भी सेम है। विशाखा हैज अ कॉम्प्लेक्शन लाइक अ लाइटनिंग एंड ड्रेस लाइक अ गार्मेंट्स डेकोरेटेड विद स्टार्स। तो आप देखेंगे विशाखा रानी का जो कॉम्प्लेक्शन है वो बिजली की तरह है, और वो ऐसे कपड़े पहनती हैं जिनमें सितारे हो, बदन पे सितारे लपेटे हुए। तो विशाखा देवी इज ड्रेस्ड लाइक दैट। Her father is called Pavana, the son of the sister of Mukhra Gopi, and her mother is Dakshina Devi, the daughter of Jatila sisters. जटिला कौन है? जटिला राधा रानी की सास है, और राधा रानी की सास की बहन की जो जटिला सिस्टर की बहन की जो बेटी है वो विशाखा देवी की मदर है। आर यू गेटिंग मी? एंड विशाखा इज मैरिड टू विहाका गोपा। सो दिस हम जब नंदगांव गए थे, तो नंदगांव के पीछे ही क्या है, एक कुंड है जिसको पावन सरोवर कहते हैं, एंड दिस इज द सरोवर ऑन द नेम ऑफ विशाखा सखीज फादर। नाउ व्हाट इज द थिंग अबाउट दिस पावन सरोवर इज दैट कि ये जो पावन सरोवर है, ये इतना पावन है कि एक बार नंद बाबा वहां पे स्नान करने गए तो उन्होंने देखा एक बहुत काला सा व्यक्ति जो है उस सरोवर के अंदर डिप करता है, और जैसे ही वो एक डिप करके निकलता है वो इतना गोरा हो जाता है। और उनसे नंद बाबा पूछते हैं, अरे भाई तुम कौन हो? तो वो कहता है, मैं तीर्थराज पराग हूँ। मैं जब कुंभ होता है तो कितने सारे लोग मुझ में स्नान करके अपना पाप छोड़ के जाते हैं, तो मैं वृंदावन आके इस पावन सरोवर में डिप करता हूँ, और मैं अपने जो लोग मेरे पास पाप डिपॉजिट कर जाते हैं उससे मैं फ्री हो जाता हूँ। सो दैट पावन सरोवर इज बाय द डन बाय विशाखा's फादर, दैट इज हुज नेम वाज पावना। सो दिस वैशाखा देवी का जो घर है वो है कमाई में। एंड नाउ ऑल्दो more exalted than the younger gopis who perform the service, Vishaka also carries the message between Radha and Krishna. She is expert in dressing and decorating the divine couple. She is very much expert in dressing and decorating divine couple, और वो secret message जो है राधा कृष्ण के बीच में लेके जाते हैं। एंड लोकेशियस विशाखा, विशाखा देवी बहुत बोलती हैं, चुप नहीं रहती, चटर 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 बोलती हैं। तो लोकेशियस विशाखा इज एक्सपर्ट इन एट जोकिंग विद लॉर्ड गोविंदा, एंड शी इज द परफेक्ट काउंसलर ऑफ द डिवाइन कपल। ठीक है। इवन मान मंदिर की लीला जब हुई थी, राधा रानी कृष्ण से गुस्सा हो गई जब उन्होंने, कृष्ण ने राधा रानी को चांद की तरह कंपेयर किया, तो राधा रानी कह रही है, अच्छा चांद में दाग है तो इसका मतलब मेरे में भी दाग है। चांद समुद्र मंथन के बाद आया था, उससे पहले जहर आया था, उससे पहले विष आया था, तो इसका मतलब तुम मेरे भाई को विष कह रहे हो। सो दीज आर द फ्यू रीजंस जो है ना राधा रानी गिव्स, है ना। चांद तुम मेरे को चांद कह रहे हो तो इसका मतलब तू चंद्रावली को याद कर रहे हो। सो दीज आर द मल्टीपल, और वो हो जाती है, गुस्सा हो जाती है। तो इट इज द विशाखा सखी हु कम्स एंड गाइड कृष्णा कि देखो तुम वहां जाके मोर बन जाओ और तुम ऐसा कर लो। सो शी इज मोर लाइक अ काउंसलर ऑल्सो ना, जो इनके बीच के मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है उनको करती है, और कृष्ण के साथ बहुत जोकिंग एटीट्यूड भी उनका रहता है। And she is adept to the all aspect of amorous diplomacy, and she knows all the art of how to conciliate an angered lover, how to bribe him and how to quarrel with him। मतलब पूरे amorous diplomacy, मतलब प्यार में जो क्या क्या करना होता है, नखरे, नो नखरास नॉट डिप्लोमेसी, मतलब कि राधा रानी हाउ कैन शी अट्रैक्ट कृष्णा टूवर्ड्स हर सेल्फ, और कि कैसे एक गुस्सा, अगले व्यक्ति को गुस्सा है तो उसको शांत करना, कैसे दूसरे व्यक्ति को ब्राइब करना कि वो आपके प्रति आए इन दिस लव गेम। एंड ऑल्सो कि अगर हाउ टू क्वारल विद हिम, कि ताकि उसको भी ज्यादा
बुरा ना लगे. सो दैट इज द थिंग ऑफ विशाखा देवी. और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी सेज विशाखा देवी is the place where the youthful divine couple enjoy the affectionate and playful joking pastimes. Her sweet transcendental singing eclipsed the voice of Cuckoo. I pray that Vishaka Devi may become pleased with me and accept me as a student. तो वो क्या करती है, वो प्लेफुली इंजॉय करता है. इवन इन दैट सॉन्ग भी है ना, वृंदावन रम्य स्थाना, उसमें लास्ट पैराग्राफ में नरोत्तम दास ठाकुर क्या कहते हैं, हास्य परिहास भाषण है. तो इन लव कपल्स के बीच में क्या हो रहा है, हास परिभाष हो रहा है. मतलब एक एक टिप्पणी दे रहा है, दूसरा काउंटर टिप्पणी दे रहा है, एंड द एनवायरमेंट इज जोकिंगली फिल्ड. और नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हो, ओ सच अ स्फूर्ति, सच अ डिवाइन थिंग शुड बी इनसाइड माई हार्ट, हमेशा ये चलता रहे. आई वॉन्ट टू सी दैट ओवर एंड ओवर अगेन. मेरा मन कर रहा है ये सारी चीजें देखने का. तो ये सारी चीजें कहाँ होती हैं, विशाखा देवी की पैलेस में. जोकिंगली टिप्पणी चल रही है, छेड़छाड़ चल रही है, नोक झोंक चल रही है. और विशाखा देवी क्या कर रही हैं, साथ में अपना ट्रांसेंडेंटल साउंड्स और स्वीट ट्रांसेंडेंटल सिंगिंग से पूरा कुकूस की तरह वो पूरे एनवायरनमेंट को बहुत ही जॉयस और वैसा बना देती हैं. सो दिस इज द वी हैव डन 3 सखीज एट द मोमेंट. और विशाखा सखी के बाद हम गए थे रंग देवी सखी के यहाँ पे. एंड रंग देवी इज इन रखोली. Now, Rang Devi and Sudevi are the twin sisters. And क्योंकि रंग देवी एंड सुदेवी की मदर की जो, या रंग देवी या सुदेवी की जो मासी थी, उनका कोई बच्चा नहीं हुआ. तो इट वाज द मासी adopted रंग देवी. एंड देयरफॉर शी इज इन द टाउन कॉल्ड रखोली. रख, जहां रखी गई और खेली गई. So the town is called Rakholi. Why it is called Rakholi? Because Rang Devi was adopted. She was रखी गई and खेली गई. खेली, पिलाई, बड़ी कही गई, ग्रो करी गई वहां पे. So that town is called Rakholi. ठीक है. And we will be talking about that tomorrow.